जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बड़े खुल खला के पार्लियामेंट में बहस की और कहा जनाब कि हम तो अभिनंदन को भी वापस लेके आ गए। और कांग्रेस जो है उसने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, और हिंदू टेरर का नैरेटिव जो है वो कांग्रेस देती रही। सो मोदी साहब के बेसिकली दो टारगेट थे, एक इंडियन कांग्रेस और दूसरा पाकिस्तान। और वो कह रहे हैं कि जनाब जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है। और अब ये चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर बात है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है, तो इट मीन्स कि कांग्रेस जो है वो बात कर रही है जो, मतलब, अब वो नेहरू को भी मोदी साहब ने रगड़ दिया, सबको ही रगड़ दिया। कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अच्छा, ये जो नैरेटिव है कि इंडिया करता रहेगा जब तक पाकिस्तान वो दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा, अब ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना, एक इस तरह का सवाल है और इस तरह का जवाब है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी वो चीज़ जिसे वो कहते हैं ना ख़त्म नहीं होने वाली। मतलब इंडिया ने हर थोड़ी देर बाद ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। एक ये एक चीज़ है। जबकि राहुल गांधी क्या कहते हैं, या इंडिया की हुकूमत, वहाँ पे डिस्कशन क्या हुई, वो कह रहे हैं कि आपने तो मौका फिर दे दिया, दहशतगर्द फैसला करेंगे। द टेररिस्ट विल डिसाइड, दहशतगर्द फैसला करेंगे कि खित्ते में क्या होना है, मामलात कैसे चलने हैं। हु विल डिसाइड दिस? ये फैसला किसके हक में, हाथ में हमने दे दिया? ये फैसला हमने किसके हाथ में दे दिया है अब? अच्छा, ये सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे। मैं इसको, वो जिसे कहते हैं ना, इस तरह तो नहीं मैं वो करता, लेकिन ये कैसे होगा, कैसे? ठीक है। सो मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हो रही है दैट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और गवर्नमेंट इन इंडिया, अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना। तो उन्होंने कहा जी कि आपने जो इतनी फौज बनाई हुई है उसकी डिटेरेंस क्या है? आपकी फौज की डिटेरेंस होनी चाहिए ना, लेकिन आपकी फौज की क्या डिटेरेंस है? अब ये बहस सारी आज इंडियन पार्लियामेंट में है और वो कह रहे हैं जी हमने टेरर इन नर्सरीज जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर दी हैं। फिर थोड़े अरसे बाद आएंगे मोदी साहब और कहेंगे नहीं जी ये कुछ टेरर नर्सरीज रह गई थी। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि ख़त्म नहीं होना। तो दहशतगर्दी ने हमें बहुत गहरे जख्म दिए हैं। अब वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि मियाँ, आप ये बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका का सेंटकॉम चीफ आके बैठा हुआ है और वो दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहा है। आप तो नहीं बैठे हुए वहाँ पे। वो सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ बैठा हुआ है और बैठ के तो दहशतगर्दी की बात कर रहा है। वो थोड़ा ही कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है भारत में। वो तो कह रहा है कि इस खित्ते में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको हमने हल कैसे करना है। वो तो इस चीज़ की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी सीरियस। ये चीज़ बहुत सीरियस है कि ये अब इंडिया समझता है कि हम किस तरह अपना इस नैरेटिव को आगे हमने लेके चलना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया की अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। क्या इंडियन पार्लियामेंट, क्या इंडियन ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इसको हल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? मिसाल के तौर पे जब आज अमित शाह साहब ने ये कहा, मैं उस समय, माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सो ये वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आज कल ऑपरेशन किया। तो वो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने ये किस तरह ऑपरेशन कर लिया, क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन है और आज ही आपने ऑपरेशन किया। समझ रहे हैं आप बात?
तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल मोदी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि पानी नहीं बहेगा अब पाकिस्तान, इंडिया जो है वो सिर्फ 20% वाटर लेता है इंडस वाटर ट्रीटी का, और बाकी पाकिस्तान को चला जाता है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि ये जो इंडस का वाटर है ये पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर और बाकी जगहों पे जाता है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो थी दैट वाज अ ब्लेंडर, हमने उस ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सो ये वहाँ पे रूलिंग पार्टी तो ये फैसला कर रही है, लेकिन दैट इज सम हाउ टू अंडरस्टैंड, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये चीज़ें मैनेज करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मुझे ये लगता है। सो आई आई फाइंड इट दैट वे। ठीक है जी। मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि ये कोई कुछ करना आसान काम नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर और ये सारा देखें, आज सारी की सारी इंडियन ऑपोजिशन ने क्या सवाल किए हैं नरेंद्र मोदी से। अगर मैं सिर्फ इसी बात का जवाब देख लूं कि सवाल क्या किए हैं नरेंद्र मोदी से उन्होंने, अगर सिर्फ मैं इतना ही पूछूं तो नरेंद्र मोदी से जो उन्होंने सवाल किए हैं वो कोई आसान सवाल थोड़े ही थे, मुश्किल सवाल थे भाई साहब, वो बहुत ही मुश्किल सवाल थे, आसान सवाल नहीं थे। समझ रहे हैं आप बात, मुश्किल सवाल किए हैं उन्होंने। और ये आज की ये जो बहस हुई है ये भी बड़ी वो जिसे कह लें आप एक धुआंधार बहस है, कोई मामूली चीज़ वो नहीं हुई। आज भी वही बड़ा सख्त वो जिसे कहते हैं ना नैरेटिव सामने आया, बहुत सख्त नैरेटिव था, मामलात इतनी कोई आसान चीज़ नहीं थी ये। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि जो लोग हैं इंडिया के अंदर, इट इज़ अप टू देम टू डिसाइड, ठीक है जी, कि वो क्या चाहते हैं या किस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। अब वो मोदी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल लॉन्च कर लिए, हमने वो सारे के सारे रोक लिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने जो वेपन्स जो थे ना वो डिफेंस इंडिया मेड वेपन्स थे, मतलब S-400 तो इंडियन मेड नहीं था। तो ये भी डिस्कशन वहाँ पे हुई। तो ये इंडिया के अंदर अब बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया की ऑपोजिशन को भी बहुत टॉपिक मिल गए हैं। जिस चीज़ को नरेंद्र मोदी जो क्या नाम था उसका, राहुल गांधी ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो उसने कहा कि भाई तुम फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारे लोग इंडिया में इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है ये फौज को सियासत में इस्तेमाल करती है। और वो कमेंट्स अगर मैं देख लूँ, जो कमेंट्स इंडिया की जो है क्या नाम है उनका यार, जो अपोजिशन या बाकी लोग वो बोलते हैं, वो कमेंट्स भी अगर मैं देखूं तो उससे क्या पता चलता है हमें, पता तो यही चलता है कि भाई सिचुएशन जो है ना वो ऐसी नहीं है कि जिस पे मैं ये कह सकूं कि थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। ये लंबी लड़ाई है, ये भारत के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है जिसको पाकिस्तान बैठ के बड़े आराम से देख रहा है, और पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि अब हमने क्या करना है। तो ये इंडिया के अंदर, और फिर वो जो राहुल गांधी ने कहा जनाब कि आपने चाइना को और पाकिस्तान को इकट्ठे कर दिया, फ्यूजन बना दिया, हम इस चीज़ से आपको रोकना चाहते थे, आपने हमारी बात नहीं सुनी। अमेरिका तो पाकिस्तान के, आपने क्या, आप कह रहे हो आसम मुनीर ने, आप जो उसने कहा जी आसम मुनीर ने दहशतगर्दी करवाई है ना, आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी करवाई है बकौल इंडियन प्राइम मिनिस्टर के। और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मास्टरमाइंड है पहलगाम के। और उसने कहा आपकी क्या अमेरिका से ताल्लुकात हैं, आसिम मुनीर पहलगाम के मास्टरमाइंड हैं और अमेरिका का सदर आसिम मुनीर को लंच पे बुलाता है। तो उसने कहा कि ये जयशंकर दुनिया के कौन से प्लेनेट में रहता है, ठीक है। और ये जो ट्रंप 29 दफा कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती, वो कहते हैं नहीं उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया। वो कह रहे हैं हमने किसी ने कोई सीज फायर नहीं कराया। सो मुझे ये चीज़ बड़ी वो जिसे कहते हैं ना चंबे की लग रही है कि विद इन इंडिया देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक कॉन्वर्सेशन जो है ना वो चल रही है
कि भाई हमने क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरह अपनी वो जैसे कहते हैं ना अपनी चीज़ों को वो बनाना है। सो ये एक आप समझ लें कि एक एक बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ जो है वो हो रही है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या निकलेगा इसमें। लेकिन एक चीज़ तो है कि इंडिया के अंदर हालात इस तरह के हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच में एक बड़ी बहस, अपोजिशन को बहुत सारे टॉपिक मिल गए हैं, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, कश्मीर, ठीक है, उनको बहुत सारे टॉपिक मिल गए हैं। पहले इंडिया की अपोजिशन के पास कोई टॉपिक नहीं था या कोई टॉपिक बन नहीं पा रहा था, ठीक है। तो मुझे तो ये लगता है, लेट्स सी कि इंडिया की अपोजिशन इस टॉपिक को बना के रख सकती है या नहीं, क्या